नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की बक्सर के कद्दावर नेता श्री गोपाल त्रिवेदी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। नमस्कार, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से हमारी बक्सर की सारी जनता को हमारा प्रणाम है। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लगातार प्रत्याशी आप देख रहे हैं कि घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी मुन्ना तिवारी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रतिनिधि बनाया है इस बार पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लगता है कि वो आप लोगों को चुनौती दे पाएंगे? आनंद मिश्रा तो टेस्टेड चीज़ है, उनको लोकसभा में हम लोग देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव में उनको हम लोग देख चुके हैं कि उनका आखिर में राजनीतिक औकात है तो क्या है। आनंद मिश्रा जी कोई चुनौती नहीं है, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती है, कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। अगर एक भाजपा का साधारण कार्यकर्ता जो यहाँ का लोकल रहने वाला है, अगर वो लड़ता तो उसको हम चुनौती मानते। आनंद मिश्रा को हम लोग कोई चुनौती नहीं मान रहे हैं। आनंद मिश्रा, एक बात बताइए आप, एक आईपीएस अफसर इंडिया के किसी कोने में रहे जी, तो उसकी तो लॉबी होती है, उसके दोस्त होते हैं, उसके बैचमेट होते हैं, वो तो कहीं भी विकास और विकसित करा सकता है। ये अपने गांव में, जिस गांव के ये रहने वाले हैं, पता ना किस गांव के रहने वाले हैं आप, हम तो नहीं क्लियर है कि किस गांव के ही रहने वाले हैं। हम लोग तो जानते हैं कि इनकी पढ़ाई लिखाई सब बंगाल से हुई है, ये बंगाल बेस के हैं। ये चुनावी पक्षी है, जैसे साइबेरियन पक्षी आता है चुनाव के टाइम में, ऐसे लोग आते हैं। जैसे यहाँ देखते होंगे गंगा जी में जब पानी उधर कम हो जाता है तो साइबेरियन पक्षी भी आता है हम लोग के यहाँ दाना चुगने के लिए। तो उसी टाइप का ये आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा कोई बक्सर कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए अवश्य चुनौती है कि अगर वो पनप गया तो यहाँ कार्यकर्ता जिंदगी भर उसका सलामी और सैल्यूट मारते रहेंगे। और क्या बोल रहा है, उसकी भाषा सुने हैं कभी आप? कार्यकर्ताओं से बोल रहा है कि संज्ञान में है आप, माने एसपी है, रिटायर, आप तो वीआरएस ले चुके हैं, वॉलंटरी वीआरएस ले चुके हैं जी, और आप अपने कार्यकर्ताओं से संज्ञान और लाइन हाजिर की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब कोई अपने कार्यकर्ताओं को कितना मान सम्मान देता है, और आप जो हैं क्या कर रहे हैं, ये तो सोचने वाली, देखने वाली बात का एक आरोप है। क्योंकि आज सुबह भी उन्होंने एक रैली निकाली थी जिसमें युवा मोर्चा के, मुझे लगता है कि सैकड़ों कार्यकर्ता पीपी रोड, रामबाग और इधर घूम रहे थे। तो ये जो कहना है, क्या ये सिर्फ एक विपक्ष का आधार बनाना है, एक माहौल बनाया जा रहा है आनंद मिश्रा जी के खिलाफ, या सच में विरोध है? आनंद मिश्रा जी के खिलाफ भाजपा कितने मन से लगेगी जी, आप भी यहाँ के लोकल हैं, और एक एक लोग को नेता के हैसियत से भी और भाई और चाचा के भी हैसियत से आप जानते हैं जी। आप समझ सकते हैं कि मैं कह रहा हूं मेरी बातों में बल है नहीं बल है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। इशारों में आप बड़ी बात कर रहे हैं। आप यहाँ के वोटर भी हैं जी, और आप हर चीज को भली भांति, भाजपा मोर्चा चाहे कोई मोर्चा, दिखावे के लिए यहाँ पे कर रहा है, ना कि उनके लिए वोट मांग रहा है। वही हाल सुनने में मुन्ना तिवारी जी के लिए भी आ रहा है, क्योंकि दूसरी गुट जो है कांग्रेस की, जिसे टिकट नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं विधायक जी के विपक्ष में जाकर बातें कर रही हैं, माहौल बना रही हैं। क्या इसका असर मुन्ना तिवारी जी के चुनाव पे पड़ेगा? हमारे बक्सर में कोई गुट है नहीं। वो जो गुट की आप बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत दोनों आदमी की लड़ाई है, उसको मैं गुटबाजी देना, पार्टी का गुटबाजी देना, ये हमारे समझ से उचित है, ये नहीं है। कहाँ गुट है कांग्रेस में? आपको नजर आ रहा है कि कोई मुन्ना तिवारी के विरोध में बोला हो? अगर दावेदार था तो नॉमिनेशन फॉर्म खरीदे थे लोग, काहे नहीं नॉमिनेशन कर दिए?
आप बताइए। जी, नॉमिनेशन फॉर्म तो तीन या बड़े कहीं नेताओं ने कहीं करना था। कहीं उनका विरोध स्वरूप कहीं वो घूमे हो या किसी से वोट मांगे हो, ऐसा देखे हैं आप? सरासर ये हमारे कार्यकर्ताओं पे और हम लोग को डिवाइड करने वाली बात आप बोल रहे हैं। कोई ये कांग्रेस में- मेरा आरोप नहीं है, ये आपके विपक्ष के लोगों का आरोप है। लोगों का सगुफा है। वो कह रहे हैं कि 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है और ये विकास के नाम पे नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बाहरी का मुद्दा उठाकर चुनाव भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। देखिए विकास जी, जी बक्सर जो है वो प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली है। जी, तो यहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और बुद्धिजीवी लोग आँख के अंधे नहीं होते हैं, जी। उनको आँख होता है, जी, समझ गए? जी, तो वो ऐसे ही 2 बार से कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि देश में मोदी जी की सरकार चल रही है और बक्सर में कांग्रेस की सरकार चल रही है। मोदी लहर को कहीं ना कहीं चुनौती दिए हुए। मोदी लहर को यहाँ रोक दिया गया है, चुनौती नहीं है। मोदी हम लोग को चुनौती मानते हैं कि बक्सर चुनौती है उनके लिए। बक्सर जिला चुनौती है मोदी जी के लिए। बहुत बड़ी बात कि बक्सर जिला चुनौती है मोदी जी के लिए। कहीं ना कहीं उसका आप अंजाम देख रहे हैं ना, लोकसभा में भी इसका रिजल्ट देखने को मिला, विधानसभा में भी रिजल्ट देखने को मिला, 2 विधानसभा में, तीसरा में ऐसा क्या कर दिए हैं मोदी जी कि यहाँ हवा बह जाएगा। किस बात का हवा बहेगा? कल अमित शाह जी की रैली है बक्सर में, मोदी जी भी आकर रैली कर चुके हैं। ये गुजराती ठगों के आने के चक्कर में क्या बोल रहा है मोदी? अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं? यही ना बोल रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन नहीं है। अडानी को पीरपैंती में 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन देने के लिए जमीन है? सरकार कह रही है कि उसके पास जमीन नहीं है। क्या बिहार में क्षेत्रफल नहीं है? और उनको तो अर्ध जानकारी इसको कहेंगे हम लोग। वो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री हैं और ऐसी छोटी बातें कह रहे हैं। भारतवर्ष का कोई आदमी अपने जमीन का मालिक नहीं होता है, उसके जमीन का मालिक भारत सरकार होता है। हम और आप इस घर में बैठे हैं, हम लोग को मालगुजारी का रसीद मिल रहा है। हम लोग के सरकार के मालगुजारी पे हम लोग बसे हुए, लेकिन हम लोग कहते हैं कि मालिक है। मालिक हमारा भारत सरकार है और भारत सरकार का गृह मंत्री ये बात कह रहा है कि बिहार को के पास जमीन नहीं है। शर्म शर्म शर्म। देखिए, बहुत ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेता हूं। आपको लगता है कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन बिहार में इस बार हो पाएगा? क्या महागठबंधन इस बार एनडीए को चुनौती दे पाएगी? चुनौती क्या देना है? अगले ही बार हम लोग सरकार बना चुके हैं, लेकिन यहाँ तो वोट चोर न बैठा है। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो 2/3 नहीं 3/4 बहुमत से हम लोग की सरकार महागठबंधन की बिहार में बनने जा रही है। कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ सब लोग नीतीश जी के कार्य से और मोदी जी के कार्यकाल से ऊब चुके हैं कि चोरों से पिंड छूटे, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली गवर्नमेंट से लोगों को निजात मिले। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।